Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Physics Grade 9. This is the book of the Khyber Pakhtunkhwa textbook, Board Peshawar. Unit number 6, Work and Energy. Topic is the types of the energy. Page number is 152. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास एनर्जी क्या है, तो एनर्जी हमारे पास उसकी डेफिनेशन हम एक दफा फिर स्टडी कर लेते हैं. द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. किसी भी ऑब्जेक्ट की काम करने की सलाहियत जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एनर्जी कहते हैं. ठीक है. एनर्जी इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ एनर्जी. हमारे पास क्या है एनर्जी यूनिट इज जॉल. एनर्जी का यूनिट हमारे पास जॉल है, क्योंकि ये भी हमारे पास एक वर्क है. ठीक है. आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ द एनर्जी. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनर्जी है, जैसे केमिकल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी हो गई, रेडिएंट एनर्जी हो गई. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है. साउंड भी हमारे पास एनर्जी में आता है. तो टाइप्स ऑफ एनर्जी में हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी हमारे पास क्या है, द एनर्जी पोजेस्ड कंटेन्ड इन द बॉडी कंटेन्ड विद इन द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम. के हमारे पास किसी भी बॉन्ड्स के दरमियान जो एनर्जी पोजेस्ड होती है उसके दरमियान स्टोर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं. ठीक है. द एनर्जी डेफिनेशन हमारे पास इसकी आ जाएगी, द एनर्जी कंटेन्ड विद इन the bonds between atoms. कि एटम्स के बॉन्ड्स के दरमियान हमारे पास जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं. ये हमारे पास वो वाली एनर्जी है जो हमारे पास स्टोर होती है बिटवीन द बॉन्ड्स. जितने भी हमारे पास डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं वहां पर हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है, तो फिर उससे हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस जो है वो हमारे पास बनता है. फॉर एग्जांपल, हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास H2O बनता है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है. तो केमिकल रिएक्शन में हमारे पास जो एनर्जी यूज होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं. और ये एनर्जी हमारे पास इन बॉन्ड्स के दरमियान क्या होती है, स्टोर होती है. इट इज अ टाइप ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. ये हमारे पास एक छुपी हुई एनर्जी होती है. द एनर्जी ऑब्टेन्ड, या हम ये भी कह सकते हैं कि द एनर्जी ऑब्टेन्ड during chemical reaction and burning of various substance. कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर हम जला लें तो हमारे पास क्या क्रिएट होती है, हमारे पास केमिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है. ठीक है. हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल में आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल में हम ले लेते हैं बर्निंग ऑफ कोल. ठीक है. गैस हो गया, हमारे पास वुड हो गया. ये हमारे पास सारे के सारे इनसे क्या होती है, इनमें केमिकल एनर्जी होती है. वो केमिकल एनर्जी फिर हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, कोल के बर्निंग से हमारे पास जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस केमिकल एनर्जी को फिर फर्दर हम यूज करते हैं एज ए हीट एंड लाइट एनर्जी. ठीक है. नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास है रेडिएंट एनर्जी.
रेडिएंट एनर्जी हमारे पास क्या है? द रेडिएंट एनर्जी ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वेव्स, फॉर एग्जांपल विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, एक्सरेज। रेडिएंट एनर्जी हमारे पास वो वाली एनर्जी है जो हमारे पास लाइट वेव्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जो है वो ट्रेवल करती है, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन सप्लाइज अर्थ विद ऑल ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ। जमीन पर जिंदगी को बरकरार रखने के लिए जितनी भी एनर्जी की जरूरत है तो वो सूरज से प्रोवाइड होती है जमीन को, किस फॉर्म में? रेडिएंट एनर्जी की फॉर्म में। अब विजिबल लाइट हमारे पास क्या है कि कुछ लाइट्स ऐसी हैं जिनको हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसी हैं जिनको हम व्यू नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेडियो वेव्स हो गई, एक्सरेज हो गई, ये हमारे पास वो वाली लाइट वेव्स हैं जिनको हम यूज नहीं विजिबल नहीं है हमारे पास। विजिबल लाइट रेज में हमारे पास आ जाती है हमारे पास सनलाइट जो है, ये हमारे पास विजिबल लाइट है। रेडिएंट हमारे पास जो है वो फॉर्म ऑफ हमारे पास रेडिएशन से निकला है, तो रेडिएशन हमारे पास क्या है? वेव्स हैं, जो हमारे पास शुआएं हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रेडिएंट कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास क्या है? द एनर्जी एसोसिएटेड विद द चार्जेस। हमारे पास चार्जेस के साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। अब चार्जेस के साथ हमारे पास एनर्जी किस तरह से रिलेटेड है? तो हमारे पास करंट की डेफिनेशन अगर हम देख लें तो करंट हमारे पास है द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। कि हमारे पास जब चार्जेस फ्लो होंगे तो हमारे पास क्या क्रिएट होगा? हमारे पास करंट क्रिएट होगा। उस करंट को फिर हम फर्दरी जो है डेली रूटीन लाइफ में हम यूज करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ फ्लो करते हैं तो हमारे पास क्या क्रिएट होता है? हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है। उस करंट को फिर हम क्या करते हैं? उसको फिर हम यूज करते हैं इन द डेली रूटीन लाइफ। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा जनरेटर एंड द पावर हाउसेज आर द मेन सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर और पावर हाउसेज हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मेन सोर्सेज हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम नेगेटिवली टू पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ मूव करते हैं, तो इन टर्न हमारे पास करंट क्रिएट होता है। उस करंट को फिर हम डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फैन को रन कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करें, अगर हम वॉशिंग मशीन को चला रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करें। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद होती है इनमें। अब नेक्स्ट हमारे पास है हीट एनर्जी। द एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल्ड बॉडी। वो वाली एनर्जी जो हमारे पास हॉट ऑब्जेक्ट से कूल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रेवल करती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हीट एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी इमिटेड फ्रॉम द हॉट बॉडीज इज नोन एज द हीट एनर्जी। जितनी भी गर्म चीजों से हमारे पास एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? उसको हीट एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप वाटर को बॉयल अप कर ले तो आप लोगों के पास वाटर से जो स्टीम निकल रही होती है तो वो हमारे पास बहुत ज्यादा हॉट होती है, तो वहां पर उस टाइम हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है? वो हमारे पास हीट एनर्जी होती है। या अगर हम फायर की एग्जांपल ले ले तो फायर में भी हमारे पास हीट एनर्जी होती है। हीट एनर्जी इज आल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है द सन इज द मेजर सोर्स ऑफ द हीट एनर्जी। सन हमारे पास सूरज जो है वो सबसे बड़ा हमारे पास हीट एनर्जी का सोर्स है। हीट एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। हमारे पास हीट एनर्जी जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होती है। किस वजह से ट्रांसफर होती है? उनके टेम्परेचर में डिफरेंस होता है हमारे पास। एक अगर हमारे पास कूल्ड है तो दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास हॉट ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक चम्मच को ले लें, चम्मच आप लोगों के पास क्या होता है कि इसका एक सिर आप लोग गर्म पानी में बॉइलिंग वाटर में रख दें तो जब वो आहिस्ता आहिस्ता बॉयल कर रहा होता है तो बॉइलिंग के साथ साथ वहां पर हमारे पास हीट एनर्जी जो होती है उसके इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से ट्रांसफर हो रही होती है। वाइब्रेशन के जरिए से वो हमारे पास ट्रांसफर हो जाती है, तो हमारे पास लास्ट जो उसका कूल्ड पार्ट है वहां पर भी हमारे पास हीट पहुंच जाती है। तो हीट एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर होती है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है साउंड एनर्जी। द एनर्जी दैट प्रोवाइड द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। वो वाली एनर्जी जो हमें सुनने की सलाहियत देती है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम साउंड एनर्जी कहते हैं। एनर्जी as a sound wave passes through the atoms or molecules of the substance vibrate back and forth। एनर्जी एक
वेव की फॉर्म में। तो अब वेव की फॉर्म में हमारे पास कौन सी एनर्जी आती है, दैट इज साउंड वेव। साउंड वेव्स हमारे पास होते हैं एटम से या मॉलिक्यूल से किसी भी सब्सटेंस के, तो वो आगे और पीछे की तरफ वाइब्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास इसके मॉलिक्यूल्स हैं, एक सब्सटेंस हमने ले लिया है, इसके मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। अब साउंड वेव्स हमारे पास जो है वो ट्रेवल कर रही है, यहाँ पर पहुंच रही है, तो ये हमारे पास वाइब्रेशन कर रही है, बैक एंड फोर्थ ये वाइब्रेट करेंगे ये मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एयर तक सेंसेशन जो है, एयर ड्रम से ये वेव्स टकराएंगी, तो हमारे पास जो है साउंड उसको हम क्लियरली आसानी से सुन सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी। द एनर्जी इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में हमारे पास जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिवॉल्विंग फॉर्म में होता है। ठीक है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स कम्बिनेशन, कि हमारे पास डिफरेंट एटम्स को कंबाइन करके हमारे पास एक नई चीज बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन। फिशन मीन्स स्प्लिटिंग। फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब जो है, ठीक है, वो हमारे पास जब ब्लास्ट होता है तो हमारे पास वहां पर क्या होता है कि हमारे पास उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा हीट क्रिएट हो जाती है वहां पर। तो वहां पर हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारे पास कौन सी एनर्जी है, दैट इज द न्यूक्लियर एनर्जी। वो हमारे पास फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी है। ठीक है, बुक पेज नंबर 152 पर हम देख लेते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन किस तरह से दी गई है। केमिकल एनर्जी, द एनर्जी कंटेन्ड विद इन द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम, के हमारे पास एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड में जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। These bonds can take different forms including energy derived from the carbohydrates in the food to the energy stores in the gasoline, कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो हम खुराक में खाते हैं वहां पर भी हमारे पास केमिकल एनर्जी जो है वहां पर उसमें वो स्टोर होती है, तो वो हमारे जिस्म में ट्रांसफर हो जाती है। या गैसोलीन जो पेट्रोल वगैरह है उसमें हमारे पास स्टोर होती है, तो उससे हम क्या करते हैं, उससे हम इंजन को चलाते हैं। रेडिएंट एनर्जी, द एनर्जी ट्रेवल्स एज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में हमारे पास जो एनर्जी ट्रेवल करती है उसको हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम सन सप्लाइज अर्थ विद ऑल ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ, जिंदगी को बरकरार रखने के लिए जमीन पर हमारे पास जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड होती है सन के जरिए से जमीन को, वो हमारे पास कौन सी एनर्जी है, दैट इज रेडिएंट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द चार्जेस, वो वाली एनर्जी जो हमारे पास चार्जेस के साथ एसोसिएट होती है। अब चार्जेस मैंने आपको बता दिया कि चार्जेस का टर्म हम यहाँ पर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेस से क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द नेगेटिवली टू द पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिवली से पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। उस करंट पे हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जिसको हम डिफरेंट रूटीन लाइफ के पर्पसेज में यूज करते हैं। हीट एनर्जी, द एनर्जी दैट ट्रेवल फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल्ड बॉडी, कि वो वाली एनर्जी जो हमारे पास हॉट बॉडी से कूल्ड बॉडी की तरफ ट्रेवल करती है उसको हम कौन सी एनर्जी कहते हैं, उसको हम हीट एनर्जी कहते हैं। फायर बर्निंग ट्रांसफर द हीट टू कीप रूम वार्म, हमारे पास फायर के बर्निंग से जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हीट एनर्जी कहते हैं, जो हमारे पास रूम को गर्म रखती है। साउंड एनर्जी, एनर्जी एज अ वेव, एनर्जी हमारे पास ये वेव की फॉर्म में होती है। एज अ साउंड वेव passes through the atoms or molecules of the substance vibrate back and forth, हमारे पास जैसे ही साउंड वेव पास होती है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स या एटम से, तो हमारे पास वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो टर्न हमारे पास क्या होता है कि साउंड वाइब्रेशन काज पर्सन्स ईयर ड्रम टू वाइब्रेट, वो ईयर ड्रम से टकराती हैं तो वो वाइब्रेट होता है और हम आसानी से आवाज को सुन सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, द एनर्जी इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, के जो हमारे पास एनर्जी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में स्टोर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियर पावर स्टेशन यूज न्यूक्लियर एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर स्टेशन हमारे पास जो एनर्जी को यूज करते हैं वो किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिकल सिटी को पैदा करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 6.2 ऑन पेज नंबर 153। स्टेटमेंट इसका है, 60.0 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन विद 3150 जूल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी।
60.0 ग्राम की एक बुलेट जो है उसको गन से फायर किया गया है, उसकी वेलोसिटी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो उस गन की थी वो हमारे पास 3150 थी। ठीक है, अब उसकी हमने क्या फाइंड करनी है, उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा गिवन में हमारे पास आ जाएगा मास, दैट इज 60 ग्राम। ग्राम हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.06 किलोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास जो बुलेट पे काइनेटिक एनर्जी थी वो हमारे पास कितनी है काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी E के इज इक्वल टू 3150 जॉल। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर फिर आ जाएगा रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड में हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। अब दो टर्म्स हमें गिवन है, एक हमने फाइंड करनी है। तो इफ यू रिमेम्बर, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन डिराइव की थी, दैट इज E के इज इक्वल टू हाफ mv²। अब मास भी गिवन है, एनर्जी भी गिवन है, फाइंड हमने क्या करना है, V को हमने फाइंड करना है। अरेंजिंग इक्वेशन फॉर V फॉर वेलोसिटी, तो हमारे पास आ जाएगा E के इज इक्वल टू हाफ mv²। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2E के इज इक्वल टू mv²। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय m हम कर लेंगे, m कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा v² इज इक्वल टू 2E के डिवाइडेड बाय m। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स का, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2E के डिवाइडेड बाय m। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। पुटिंग द वैल्यूज, इसी इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। इस इक्वेशन में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3150 जॉल डिवाइडेड बाय मास हमारे पास है 0.06 किलोग्राम अंडर द रूट, हमारे पास आ जाएगा V। अब जॉल हमारे पास किस चीज के बराबर है, तो वर्क का यूनिट हमारे पास क्या है, वर्क का यूनिट हमारे पास जॉल है। वर्क हमारे पास किस चीज के बराबर है, F.S के। ठीक है, हमारे पास फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, और जो डिस्टेंस है उसका यूनिट हमारे पास मीटर है। न्यूटन हमारे पास किस चीज के बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, और मीटर उसके साथ अपना आ जाएगा। तो जॉल हमारे पास किस चीज के बराबर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर डिवाइडेड बाय 0.06 किलोग्राम। किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर मीटर का भी स्क्वायर आ जाएगा और सेकंड का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हम स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा V इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3150 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.06। तो जब स्क्वायर रूट को हम रिमूव कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड कर लेंगे और फिर कंबाइन हम जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 324 अंडर रूट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 324 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास बुलेट जो जिस तेजी के साथ मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी हमारे पास हो गई है 324 मीटर पर सेकेंड। असाइनमेंट नंबर 6.2 ऑन पेज नंबर 154 की स्टेटमेंट हमारे पास है, अ बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। वही वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने एनर्जी को कैलकुलेट करना है। वहां पर हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, यहाँ पर हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। सॉरी, असाइनमेंट नंबर 6.2
गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन में हमारे पास मास आ जाएगा, मास m इज इक्वल टू 30 ग्राम। 30 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज क्योंकि हमारे पास ग्राम जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो जब हम उसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.03 किलोग्राम। ये जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 के लिए ये वाला जीरो, इस जीरो के लिए हम जीरो लगा लेंगे और 1 के लिए पॉइंट लगा लेंगे, तो 0.03 किलोग्राम हमारे पास आ जाएगा। वेलोसिटी उन्होंने गिवन की है, वेलोसिटी हमारे पास बराबर है v इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, अब रिक्वायर्ड हमारे पास इस केस में क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास इस केस में है एनर्जी। हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। फार्मूला प्लस सॉल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब इस इक्वेशन को अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी को और ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन उसी के मुताबिक अरेंज है। तो हमारे पास आ जाएगा E के इज इक्वल टू हाफ, मास हमारे पास है 0.03 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय v का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। ठीक है, तो E के हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा 2400 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जूल हमारे पास किस चीज के बराबर है, अभी हमने सॉल्व किया था इस इक्वेशन में कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर इज इक्वल टू जूल। तो हमारे पास आ जाएगा कि E के इज इक्वल टू 2400 जूल। कि इसकी एनर्जी हमारे पास जो मास था बुलेट का वो 30 ग्राम था, वो वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 2400 जूल थी। कंपैरिजन कर लें आप लोगों इस इक्वेशन के साथ, एग्जांपल के साथ, उसमें 60 ग्राम था बुलेट का मास और वो मूव कर रहा था 3150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, उसकी काइनेटिक एनर्जी थी 3150 जूल। तो यहाँ पर देख लें कि उसकी 30 ग्राम जो हमारे पास बुलेट है उसकी काइनेटिक एनर्जी है 2400 जूल और ये हमारे पास 400 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। सीखने और पढ़ने का अमल जारी रखिए और सीखने और पढ़ने के लिए वीडियो को बार बार रिप्ले कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।